महाराष्ट्र मासा प्रत्येक गावातून आणि प्रत्येक जिल्ह्यातून थेट तुमच्यापर्यंत। गाइड किया था, मिसलीड किया था, उनको बताया, गलत इन्फॉर्मेशन दिया उनको कि प्रॉपर्टी उनकी है, जबकि प्रॉपर्टी बेच चुके हैं। प्रॉपर्टी का प्रदर्शन ही मेरे पास है, ओरिजिनल पेपर्स ही मेरे पास है, पूरा पेमेंट कर चुके हैं। उन्होंने प्रॉपर्टी आपको हैंड ओवर की थी, ऐसा कुछ नहीं। Company hereby agrees that possession of the said property shall be given to Dhanraj for work purpose. Shall be given to Dhanraj मतलब उन्होंने जो प्रॉपर्टी का पोजेशन है वो दीपक माधवा और उनकी कंपनी को दे दिया है। अब देख लीजिए पैसा विद इंटरेस्ट या कंपनसेशन वापस करे, तो उसने वो भी नक्की किया था, तो वो भी दिया है। ये हमारा क्लियर था कि हमको लैंड छोड़नी नहीं है, लैंड हमको लेके कंप्लीट करनी है, प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, आधे में छोड़ना नहीं। पर ये जो डील था उनका और आपका आपस का सिविल मैटर का डील था। यहाँ पर अचानक से उन्होंने बोला कि एमएलए के थ्रू, मतलब आपने एमएलए के पास जाके, जो एमएलए को गए आप उनके पास गए और एमएलए के थ्रू उनके आदमियों को रंगा है। एमएलए के पास हम नहीं गए, एमएलए के पास विनोद राव उनकी मिसेस थी, उनकी मिसेस एक्ट्रेस है, वो रेफरेंस से गए हैं, उनको एक प्रोजेक्ट ऑफर किया होगा, आई डोंट नो। उन्होंने मुझे बुलाया कि आपका क्या है, तो उनको मैं पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, लिस्ट ऑफ मेंबर्स, पेमेंट रिसीप्ट सब दिखाई, तो हरा मोमेंट पर आपका पूरा पेमेंट हो चुका है, आपका व्यवहार ही कंप्लीट है, मेंबर्स को आप पैसा दोगे, आपका खत्म हो गया, आपका डील है, आपको सैलरी मिलना चाहिए, हमको मिला नहीं इसलिए लगा। सर ये मामला कोर्ट तक गया है? हाँ, हमने कोर्ट में सूट फाइल किया हुआ है, वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए। कोर्ट का भी पेमेंट कितना बाकी, क्योंकि आपके हिसाब से आप बोल रहे हो कि पेमेंट ज़्यादा गया और वो बोल रहे कुछ 1.5 करोड़, कितना पेमेंट बाकी है और जो पेमेंट आपके पास से गया है उसका आपके पास क्या है? मेरे पास सब पेमेंट रिसीप्ट्स हैं, 2 करोड़ 95 लाख सब उन्होंने, उनके और डायरेक्टर सबने साइन किया हुआ है, ये सब रिसीप्ट है। ये पूरा स्टेटमेंट है, ये सब हमने पेमेंट किया उनको 2 करोड़ 95 लाख। दूसरी एक बात की थी, उन्होंने बोला था कि जो मीडिएटर है विनोद नायर, उनके थ्रू आपने उनके पास मैसेज भेजा था कि व्यवहार पूरा नहीं हो सकता, ये बात कितना दर्द है? विनोद नायर मीडिएटर नहीं है, विनोद नायर सीए है, उनके पास उन्होंने मीटिंग रखी थी कि ये कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, इसका पूरा पेपर वर्क वो करने वाले थे, तो वो हो नहीं पाया, हम उसके लिए गए कि इसके सब आरओसी के डॉक्यूमेंट सब वो कंप्लीट करने वाले थे। उन्होंने बोला ये हो नहीं सकता है, मैं बोला जब तक वो नहीं होगा फर्दर मैं पेमेंट मेंबर्स को करना, आपको तो करना नहीं, आप मुझे सब पेपर्स दो, ये भी कंप्लीट कर दो, मैं मेंबर्स को पेमेंट कर दूँ। नहीं और कुछ नहीं, और कोई कैंसिलेशन की कहीं भी बात नहीं हुई है, न तो मैंने इंटेंशन दिखाया कि मैं कैंसिल करना चाहता हूँ, न ही उन्होंने कैंसिलेशन का कोई नोटिस भेजा है, कुछ भी नहीं। और मेंबर्स को जिन्होंने इनके पास बुकिंग करके पैसा दिया है इन्वेस्टर्स ने, उनको भी हमारे साथ इंट्रोड्यूस करने की बात हुई थी, उनको हमको डायरेक्ट पेमेंट करनी थी, उनके साथ कैंसिलेशन डॉक्यूमेंट करना था, वो भी नहीं हो पाया, उन्होंने किया ही नहीं। आपने एमएलए से हेल्प मांगा था या उनको, जैसा उन्होंने कहा है कि एमएलए का फोन वो गए थे हेल्प के लिए, हम नहीं गए, हम तो सिर्फ अपना एक्सप्लेनेशन देने गए थे, हमने ये पेमेंट की है हमारी प्रॉपर्टी। अच्छा झाला सर, आपण आपल्याला पाहिजे तसं बाईक और उन्होंने ये एलिगेशंस किए हैं, पुलिस थाने में भी कंप्लेंट की है, आपने उनकी जो ज़मीन है उन पे ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, ये एलिगेशन है, आप क्या कहना चाहते हैं? ये बिल्कुल बेबुनियाद है, गलत है। कब्जा ऑलरेडी हमारे पास पहले से एज पर डॉक्यूमेंट है, हमने डील किया हुआ उनके साथ, कब्जा करने का हमारा संबंध ही नहीं है। जब हमने लैंड परचेज की विद प्रोजेक्ट, उसकी पेमेंट की है, टोटल डील जितनी 11 करोड़ की उसमें 3 करोड़ का दिया है, बाकी मेंबर्स को देना है, हमारी डील कंप्लीट है, वो सबसे पोजीशन हमारे पास है, हमने ज़बरदस्ती कब्जा करने का सवाल ही पता नहीं होता। कब्जे का इंटेंशन उनका बन रहा है, उन्होंने वो अपने लोग भेज रहे हैं हमको परेशान करने के लिए, हैरेस करने के लिए, काफ़ी टाइम से हमको हैरेस कर रहे हैं। पहले तो हमारी ज़मीन में उन्होंने कंस्ट्रक्शन रॉन्गली कर दिया, उसके बाद ज़मीन हमको बेचने के बाद और मार्केट में बेचने को निकले हैं और उनको कोई कस्टमर नहीं मिला, इसलिए परेशान है। वो ये भी कह रहे हैं कि यहाँ के जो एमएलए है मिस्टर महेंद्र थोरवे, इनकी सहायता लेके आप उनको डरा धमका रहे हैं। अभी मैं थोरवे साहब के पास उनके बुलाने पे गया था, तब पता चला कि वो थोरवे साहब के पास हेल्प मांगने के लिए वो गए थे, मैं नहीं गया था। मैं तो अपना एक्सप्लेनेशन देने गया था कि मैंने ये डील किया हुआ है ये पेपर से,
उन्होंने देखा, वो सेटिस्फाई हुए तो वो कितना पेमेंट आपने किया है और पेमेंट किस तरीके से किया, आपके पास में क्या है? 2,95,00,000 रुपये मैंने उनको पूरा दिया हुआ है, पूरा मैक्सिमम चेक से दिया हुआ है, जो हिसाब से हमारा नक्की हुआ है। तो मिस्टर एंड मिसेस राव जो एलिगेशन आपके ऊपर कर रही है या फिर पुलिस थाने में कंप्लेंट कर रही है, उसकी वजह क्या है? उनको लालच है, आज ज़मीन की प्राइस बढ़ चुकी है, वो प्रोजेक्ट उसमें उनको दिख रहा है कि करके ज़्यादा फायदा होगा, वो लालच में आ गए, जबकि डील उनके हाथ में भी रही नहीं, वो बेच चुके हैं, पूरा पैसा ले चुके हैं, उनका पैसा निकलता नहीं, मेंबर्स का पैसा निकलता है, या मेंबर्स को पैसा चाहिए या उनको प्रॉपर्टी चाहिए, इनका कोई हक नहीं उसमें। वो आपको धमका रहे, डरा रहे? एक्चुअली वो हमको धमका रहे हैं, हमारा उसमें कोई रोल नहीं, हम तो ज़मीन पे बैठे हैं आज भी। तो आपने पुलिस थाने में कुछ कंप्लेंट की? हमने 3 NC किए हुए हैं, हमको वो धमका रहे हैं। और ये मैटर कोर्ट तक गया हुआ है? कोर्ट में हम लोगों ने सूट फाइल किया हुआ है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, ताकि हमको इसका सेल डीड करके मिले। सर, आपका डील हुआ था 2019 में, उसमें 6 मंथ का आपको ये किया था, टाइम पीरियड दिया था, तो उसमें आपको 11 करोड़ देने का था, तो आपने किया 1.5 अमाउंट आपने पेड किया, बाकी का उनका कहना है कि अमाउंट दिया नहीं, और बाद में आपका ऐसा तय हो गया कि वो हम पूरा नहीं कर सकते, तो बीच में छोड़ दिए, और बाद में ऐसा हो गया कि उन्होंने जो यहाँ भी 2024 में उन्होंने काम करने की शुरुआत की, जो कस्टमर के लिए जो प्रोवाइड ऐसा, तो अभी आपने उनको दमनाटी करने का ये किया। हमारे MOU के हिसाब से जो पेमेंट जो टाइम पे करनी थी हमने की है, उन्होंने कुछ कंप्लायंसेस करने हैं, NOCs ला के देनी है, रिवाइज प्लान देना था और रिवाइज NA देना था, उसके बाद उनके कुछ ROC के डॉक्यूमेंट्स देने थे, उनको कंप्लायंस करना था, उन्होंने किया नहीं। हमारी पेमेंट उससे रिलेटेड थी, प्लस 144 मेंबर को मेरे साथ इंट्रोड्यूस करना था और उनको पेमेंट करनी थी। विनोद राव का कोई उस पर लेना देना नहीं, और 2,95,00,000 रुपये हमने दिया हुआ है। 1,65,00,000 वो बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, 2,95,00,000 की उनकी रिसिप्ट है हमारे पास। तो सर ऐसा भी है ना, अभी जगह के नाम जगह है तो उनके नाम पर ही है, जो जगह दिखा रहे हैं उनके नाम दिखा रहे हैं। अभी जिस तरह से आप ये करेंगे लीगली, तो हक उनका ही बनता है। 7 बार उनके नाम पे होने से जगह उनकी नहीं होती, वो 7 बार होने के बाद वो सेल का डॉक्यूमेंट मेरे साथ कर चुके हैं, उसके सब ओरिजिनल पेपर्स मेरे पास हैं, उन्होंने पूरे पेपर्स दिए हुए हैं, उनके परचेज के डॉक्यूमेंट, NA ऑर्डर, प्लान पास सब इसमें है। आप देखना चाहें पूरा एक डॉक्यूमेंट आप स्कैन कर सकते हैं। एक बात और ऐड करना चाहिए, ये MOU जो है ना, इसको आज तक विनोद राव या किसी भी उनसे रिलेटेड पर्सन ने चैलेंज नहीं किया है, मतलब वो ये MOU को खुद भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप जैसे बोले 2019 में किया है, बिल्कुल बराबर बोल रहे हैं आप, ये 2019 में MOU हुआ है, और MOU जब 2 कंपनीज के बीच में होता है तो बोर्ड रेजोल्यूशन लगाना पड़ता है, इसमें बोर्ड रेजोल्यूशन में लगाया है, विद कंसेंट MOU हुआ है, और MOU में उन्होंने साफ लिखा है, अपने तरफ से लिखा है कि ये प्रोजेक्ट वो पहले कर रहे थे, अब उनके पास फाइनेंशियल कमी हो गई, पैसे की कमी है, उनके पास बहुत कर्जे हो चुके हैं लोगों से पैसे लेके, और उनके ऊपर सिविल एंड क्रिमिनल केसेस भी हैं। ये MOU में लिखा हुआ है उन्होंने कि सिविल और क्रिमिनल केसेस दोनों चल रहे हैं, उस दौरान उनके ऊपर MPID के केसेस भी चल रहे थे। तो ये सब वजह से दीपक वाधवा ने उनकी हेल्प की। पहले तो उन्होंने एनक्रोचमेंट किया, वो भी MOU में लिखा है कि उन्होंने एनक्रोच करके इनकी लैंड में प्रॉपर्टी बनाई, तो सबसे इजी टारगेट थे दीपक वाधवा, तो एनक्रोच कर लिया पहले, फिर इनसे बोला पैसे इनसे लेने से अच्छा है इनको प्रॉपर्टी दे देते हैं, हमने एनक्रोचमेंट का लैंड, इन्होंने अपना लैंड का वैल्यू मांगा तो उन्होंने बोला आप डील कर लो, तो डील ऐसे हुई, हमने आपके लैंड में एनक्रोचमेंट कर लिया, तो अभी क्या है आप ही ये लैंड ले लो, और लैंड ले देंगे, साथ साथ उनके ऊपर लाइबिलिटीज थी, सिविल एंड क्रिमिनल केसेस थे। उसके अलावा आप जैसे बोल रहे हैं कि पैसे क्यों नहीं दिए, इन्होंने साफ लिखा है 5.8 में कि शेल क्लियर ऑल ड्यूज। इसका मतलब क्या हुआ, शेल क्लियर ऑल ड्यूज इफ एनी इन रिलेशन टू द सेट प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी के रिलेशन में जितने भी ड्यूज होंगे वो क्लियर करें। मैं आज भी हमारे वाधवा जी कोर्ट में भी ये बोल रहे हैं कि आई एम रेडी, जब जो इंसान कोर्ट में बोलने के लिए रेडी है, एफिडेविट फाइल किया है, केस फाइल किया है, कोर्ट में बोलने के लिए रेडी है कि आई एम विलिंग टू पे ऑल माय कंसिडरेशन,
provided he should comply with the MOU 5.8 clause 5.7 clause, जो clauses उन्होंने खुद लिखे और उन्होंने ambiguity नहीं रखा, shall लिखा है। shall मतलब समझते हैं ना, मतलब उनको करना है, may नहीं लिखा है कि करेंगे, shall। वो जब ये क्लॉज को कंप्लीट करेंगे तो हम तो कोर्ट में जा रहे हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब है कि हम ये डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट कराना चाह रहे हैं, सेल डीड करना चाह रहे हैं। सेल डीड का कंप्लायंस है पेमेंट है ना, तो हम रेडी है पेमेंट देने के लिए। वो ये कंप्लायंस जिस दिन करते हैं उसी दिन हम कोर्ट में ये चीज एफिडेविट फाइल किए हैं, तो हम तो पब्लिक में भी बोल रहे हैं ना कि हम वी आर रेडी टू पे द एंटायर अमाउंट, बट दे आर मिसगाइडिंग। ये सब माहौल बना के क्या करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे प्रॉपर्टी का अप्रिसिएशन हुआ है, दे आर नॉट फॉलोइंग देयर टर्म्स। हम एक्चुअली कल्प्रेट है, हम विक्टिम हैं कि कल्प्रेट है, ये आप लोग डिसाइड कीजिए। हम लोग विक्टिम है कि कल्प्रेट है? हम लोग विक्टिम है। आज पैसे किसके लगे हुए हैं प्लॉट पे, हमारे कि उनके? हमारे। एनक्रोचमेंट किसने किया? उन्होंने या हमने? उन्होंने। एमएलए के पास कौन गए? वो गए। हम तो रिप्लाई कर हर जगह, आज भी आप पहले हम आपको अप्रोच नहीं किए, हम सेकेंड अप्रोच किए हैं। हर जगह हम आपको सेकेंड अप्रोच कर रहे हैं, हर जगह। कोर्ट में भी हम गए हैं ताकि हमारे को न्याय मिले। पुलिस स्टेशन में वो लोग पहले गए, हम रिप्लाई फाइल करने गए। हर जगह हम सेकंड जा रहे हैं। और सच है कि कोई भी उनको इसलिए साथ नहीं देगा क्योंकि ऊपर वाला उसकी मदद करता है, जो सच होता है। तो ये एमओयू को वो खुद फॉलो नहीं कर रहे। सर ऐसे भी बोलेगा ना कि जैसा आप कह रहे हैं कि उनके पास पैसे नहीं, तो वो कह रहे हैं कि इनके पास पैसा नहीं इसलिए उन्होंने पीछे किया, और अभी जगह का भाव बढ़ गया इसलिए वो बीच में आए। मैंने 2019 से लेकर 25-24 तक ये रिजॉर्ट भी बनाया है। मैंने कम से कम 6 प्लॉट 7 प्रॉपर्टीज भी बेची है ये रिजॉर्ट बनाने के लिए, प्लस ये डील कंप्लीट करने के लिए। मेरे पास पैसा है, पैसे की कोई कमी नहीं। उनके पास पैसा नहीं था तभी उन्होंने प्रोजेक्ट किया। सर एक सवाल ऐसा है, ये सिविल मैटर है, आपका कोर्ट में जाना चाहिए था, लेकिन उनके लड़के के साथ वहाँ पे कुछ लोग आए थे, हाथापाई हुआ था, ऐसा एक प्रकार हुआ है, उसकी वजह से पुलिस स्टेशन में एनसी हुआ है। उनके पास वीडियो है, कुछ लोग आए थे। हाँ नहीं, उनके पास एक वीडियो है कि वो 5-6 लोग आए, वो वीडियो में बोल रहे हैं हमको विनोद जी वारवा जी ने भेजा है। गलत है, बिल्कुल। वो लड़के लोग, वो वीडियो में वो लड़का बोल रहा है कि हमको उन्होंने भेजा, आपको ये प्लॉट खाली करना है, आपको यहाँ से निकलना है, और उनके लड़के को, हेमंगी राव के लड़के को वहाँ पे मारहान भी हुई है, ऐसा वो बोल रहे थे। उसके बारे में आपको क्या कहना है? गलत है, उन्होंने ऐसी कोई कंप्लेंट भी नहीं की। कंप्लेंट हमने की है कि हमको हमारे स्टाफ को धमकाने आए। अभी वहाँ पे किसका पोजीशन है, मतलब वो हमारा ही पोजीशन है। महाराष्ट्र माझाला सबस्क्राईब करा आणि बाजूचा बेल आयकॉन प्रेस करून मिळवा आपल्या परिसरातील ठळक आणि ताज्या घडामोडी।